नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। क्या आप भारतीय नागरिक हैं? सवाल अजीब सा लगा होगा, लेकिन ये सवाल असम के लोगों से या खास करके जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं, उन राज्यों में रह रहे हैं, वहाँ ये सवाल है, ये गहरा सवाल है। आप जानते हैं एनआरसी जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लंबे समय से बन रहा है और असम की बात करें तो असम में तो 1951 में बनाया गया था पहली बार, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ। फिर असम समझौता हुआ, फिर आया कि जो है जो मार्च 71 तक भारत के नागरिक रहे हैं, भारत में रहे हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। फिर अभी जो एनआरसी लागू हुआ है, जो सीए जिसको कहते हैं, तो उसमें हुआ 2014 तक भारत में जो रह रहे हैं उनको नागरिकता मिलेगी। लेकिन नागरिकता जो है वो बड़ा कठिन सवाल बन गया है उन लोगों के लिए, खासकर जिनके पास जो अनपढ़ हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, उन सब के लिए बड़ा गहरा सवाल बन गया है। और आप सुनते होंगे कि सीए एनआरसी की जब से जिक्र हुआ है तब से जो है बहुत सारे लोग असम में तो जो रजिस्टर बनने की बात आई तो सारे लोगों को कहा गया कि जो है आप अपनी नागरिकता साबित कीजिए। और उसमें आया कि लगभग जो है 19 लाख लोग हैं जो नहीं साबित कर सके अपनी नागरिकता, जो वैलिड डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो नहीं दे सके। और उनमें से जो हिंदू है उनको तो फिर भी रिलीफ है जी, लेकिन जो मुस्लिम है उनके सामने बड़ी दिक्कत पेश आई है। कई सारे लोग हैं जिनको जो है वोटर लिस्ट में नाम वगैरह था वो भी काट दिया गया और उनको अब साबित करना पड़ रहा है कि आप फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, उसमें साबित करना होता है कि आप वहाँ दस्तावेज दिखाइए और बताइए कि आप भारतीय नागरिक हैं। और अगर वो नहीं कर सके तो आपको कोर्ट जाना होगा। कोर्ट जानते हैं हमारे देश में कितना कोर्ट कितनी दूर बसता है। कोर्ट के नजदीक आने के बाद बार बार चक्कर लगाने के बाद आपको कोर्ट के न्याय तक पहुंचने में 10 को लग जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। और इस लड़ाई में एक गरीब आदमी जिसके पास खाने पीने का साधन नहीं हो, जिसके पास घर नहीं हो, जिसके पास कोई संसाधन नहीं हो, वो भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हो या भारत सरकार से कह रहा हो कि उसकी व्यवस्था से कह रहा हो कि मैं नागरिक हूँ, बहुत कठिन लड़ाई है। अगर आप लड़ेंगे तो समझ में आएगा लड़ाई कितनी कठिन है। सामान्य आदमी पे केस हो जाता है और कोर्ट के जब चक्कर लगाता है तो जो उसको समझ में आता है कि हमारी जो ये राजनीतिक व्यवस्था है या हमने जो जिस तरह की व्यवस्था बनाई है वो कितना एक तरह से कहिए असंवेदनशील है। जिस तरह के लोग हैं हमारे समाज में, कानून बड़ा सीधा साधा बना हुआ है। जैसे नागरिक होने के लिए क्या कानून है? आपके माता पिता यहाँ के हों, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो जो बताए कि ये भारत के नागरिक हैं, जिसमें से बताया गया उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट बताया जाता है। उसमें डॉक्यूमेंट बताया जाता है कि आप जो है आपके पास जमीन के दस्तावेज हो, मकान की या जो खेत की, कि आप उसके मालिक हैं। फिर उसमें है कि जो राज्य द्वारा जारी किया गया स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो ब्लॉक से अक्सर बनता है, स्थायी निवास पत्र बनवाइए। फिर है कि भारत सरकार की ओर से जारी पासपोर्ट। आप जानते हैं कि ढेर सारे लोग पासपोर्ट नहीं बनाते। पासपोर्ट वही बनाते हैं जिनको विदेश जाना होता है। किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस प्रमाण पत्र जिसमें आधार, वोटर कार्ड, पैन कार्ड भी शामिल है। सरकारी या सरकारी उपक्रम के तहत सेवा नियुक्ति को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज कि आप जो है सरकारी या जो अंडरटेकिंग जो कंपनियां हैं उसमें आप काम करते हो, मतलब जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कि ये वो वाला दस्तावेज बताइए। या बैंक और डाकघर में खाता आपका हो। सक्षम प्राधिकरण की ओर से जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। बोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा जारी शिक्षण प्रमाण पत्र और न्यायिक या राजस्व अदालत की सुनवाई से जुड़ा दस्तावेज। इन 9 में से, ये 9 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज होगा तो आप जो है भारतीय नागरिक साबित हो जाते हैं। हालांकि संविधान का जो अनुच्छेद है 5वां, उसमें कहता है कि जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेता है या उसके माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक भारत में जन्मा हो तो भारत का नागरिक होगा। लेकिन आपने जन्म लिया है भारत में, आपके माता पिता भारत के थे, ये आपको साबित करना होगा। कैसे साबित करेंगे? तो ये कह रहा है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट, अगर गांव के रहने वाले हो तो बर्थ सर्टिफिकेट आज भी जो है बहुत बड़ी चीज नहीं मानी जाती। हालांकि ये 90 के बाद कहा गया कि 90 के बाद जो बच्चे जो पैदा हुए हैं उनको बर्थ सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। बहुत सारे
गांव में लोग हैं जहां बर्थ सर्टिफिकेट अभी भी नहीं बनाए जाते, उनको आवश्यकता महसूस नहीं होती, वो कभी सोच नहीं पाते हैं कि वो जो देश में रह रहे हैं कल को उनकी नागरिकता पे सवाल उठ जाएगा। और हम जानते हैं हमारे देश में कितने गरीब लोग, उनके पास घर नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं, शहरों में आइए बहुत सारे लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं, गांव में भी जिनके पास जमीन नहीं है या जिनके पास कोई और चीजें नहीं है। और डॉक्यूमेंट को लेकर के हम कितने गंभीर है ये हम सब जानते हैं। अभी भी जो है एक बड़ी आबादी है जो स्कूलों तक नहीं पहुंची है, आज भी स्कूलों तक नहीं जाती है, तो वो जो है शिक्षा का प्रमाण पत्र कहाँ से लाएगा। अब देखिए मैं क्रमशः पढ़ता हूँ और आपसे सवाल करता हूँ, आप खुद से सवाल कीजिए, क्या आपके पास ये दस्तावेज हैं? क्या आपके पास जो गरीब लोग रहते हैं उनके पास, गांव अगर अगर गांव के रहने वाले हैं या शहरों में भी, आप पता कीजिए। कुछ कई लोग हैं जो छूट गए हैं, जो नहीं बना पाए हैं, उसकी कई वजह हैं जिसमें मैं चर्चा करूंगा, ये बड़ा गंभीर मसला है। जमीन के दस्तावेज, यानी आपके मकान हो, आपका आपकी जमीन हो, बहुत सारे लोग हैं जिनके मकान नहीं है, जिनके पास जमीन है। फिर है कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र। स्थायी निवास निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे जब आपके पास जमीन नहीं हो, जब आपके पास घर नहीं हो। भारत सरकार की ओर से जारी पासपोर्ट, पासपोर्ट की कितने लोगों को जरूरत पड़ती है, और पासपोर्ट बनाने के लिए आपको जो करना पड़ेगा, समझिए आप रेंट पे रहते हैं तो जो मकान मालिक है उसको स्वीकृति देनी पड़ेगी कि हाँ ये हमारे यहाँ रेंट पर रह रहे हैं और पासपोर्ट बनाने दिए गए। शहरों में देखिए ढेर सारे लोगों के राशन कार्ड नहीं है, चूंकि वो जो मकान मालिक है वो डरता है, उसको लगता है कि अगर राशन कार्ड बना लेगा या पासपोर्ट बना लेगा तो कब्जा कर लेगा घर, तो वो नहीं परमिशन देते हैं। और उसमें बाकायदा आप तो लिख देते हैं एग्रीमेंट में कि आप राशन कार्ड नहीं बनाएंगे, आप आधार कार्ड नहीं बनाएंगे, आप पासपोर्ट नहीं बनाएंगे। फिर आता है कि किसी भी सरकारी प्राधिकरण, प्राधिकरण मतलब सरकारी कोई ऑफिस जो इस तरह की चीजें जारी करता है, जारी लाइसेंस, लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस है या गुमस्ता लाइसेंस है या हथियार के लाइसेंस है, इस तरह के कोई लाइसेंस, और प्रमाण पत्र जिसमें आधार, वोटर कार्ड, पैन कार्ड भी शामिल है, कि आप जो है आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड। लेकिन ये देखा गया कि कई बार आधार कार्ड कुछ लोग नकली बनवा लेते हैं, कुछ लोग के पास यहीं के हैं लेकिन वो बनवा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो प्रमाण नहीं दे पाते हैं कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। पैन कार्ड, पैन कार्ड तो वही बनाते हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं या पे करना चाहते हैं। सब तो पैन कार्ड बनाते हैं नहीं, अभी हालांकि हुआ कि सबके पास पैन कार्ड होना चाहिए, लेकिन अभी भी कितने लोग पैन कार्ड बनाते हैं। वोटर कार्ड में इतनी गड़बड़ी है कि पूछिए मत। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा वोटर, आप वोट देने जाइए, पता चलता है कि आपका वोटर आईडी खत्म कर दिया, कि वोटर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं। और वोटर लिस्ट में नाम होने के बाद भी ढेर सारे लोग हैं जिनको डी वोटर कर दिया गया। आसाम में तो ऐसी घटनाएं हुई, वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन उनको डी वोटर कर दिया है कि आप फिर जाकर सत्यापित कीजिए। फिर इसमें है कि सरकारी या सरकारी उपक्रम के तहत सेवा या नियुक्ति का प्रमाण पत्र दस्तावेज, वो जो है कि आप नौकरी कहाँ करते हैं वहां का प्रमाण पत्र देना चाहिए, सरकारी का लेकिन। फिर बैंक या डाकघर में खाता, बैंक में खाता खुलवाने गए हैं, अगर गए हो तो पता करिए क्या क्या वहाँ चाहिए होता है। वहाँ निवास प्रमाण पत्र चाहिए होता है, वहाँ रेसिडेंस सर्टिफिकेट शुरू करते हैं, आधार कार्ड, अब तो आधार कार्ड के बिना कुछ होता नहीं। फिर जो है सक्षम प्राधिकरण की ओर से जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट जिसकी मैंने बात की, बर्थ सर्टिफिकेट मैंने बताया कि शहरों में तो हो गया है कि आप जा करके आप बना लेते हैं अस्पताल से, लेकिन गांव में भी अब बनने लगा है बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरपंच या मुखिया वो उसमें लिख देता है, या वहाँ जो लोकल जो है अस्पताल है वहाँ पे वो बन जाता है। लेकिन पहले की बात, जो आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले आए, वो कैसे बनाए? हम बहुत लोगों को जानते हैं जिनके पास, जिन्होंने नहीं बनाया, बाद में फिर उनको लगा तो बना लिया वोटर आईडी कार्ड, चूंकि गांव में रह रहे हैं तो बना लिया। लेकिन जो गांव में भी नहीं रह रहे हैं, कहीं बाहर आ गए, या गांव में भी आए हैं तो किराए पे रह रहे हैं, किराए पे आ रहे हैं, तो वो सारी दिक्कत है। तो वो फिर देखिए बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी शिक्षण प्रमाण पत्र, पढ़ाई करेंगे तब तो प्रमाण पत्र वो होगा उनके पास। न्यायिक या राजस्व अदालत की सुनवाई से जुड़ा दस्तावेज, तो जुडिशियल या जो है रेवेन्यू से जुड़ा हुआ दस्तावेज, यानी जो नागरिकता, समझिए 2014 की बात की जा रही है तो 2014 के पहले का डॉक्यूमेंट बताइए आप, कि आप जो है कोई आपका जुडिशियल हो या फिर जो है आपका राजस्व का हो, वो बतलाइए। तो ये सारे जो है नागरिकता साबित करने के लिए, मैं तो कहता हूँ कि अगर अभी देश में आ जाए कि पूरे देश के लोगों को नागरिकता साबित करनी होगी तो भारी फजीहत हो जाएगी। जैसे असम में 19 लाख लोग जो है फंसे हुए हैं, उनको साबित करना है,
उसमें सब अभी राजनीति देखिए उसमें से, उसमें कहा जा रहा है जो हिंदू है उनको ये बताइए कि आप जो है आप गांव से सर्टिफिकेट लेके आइए या फलाना से लेके, मुसलमानों के खिलाफ तो बड़ी सारी चीजें हैं। लेकिन जो बाकी दूसरे लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि आप कितनी चीजें लेके आइए। मैं आपको बताता हूँ, कई लोग जो है 10-10 साल से लड़ाई लड़ रहा है नागरिकता पाने की लड़ाई। कुछ लोग नागरिकता लड़ाई लड़ते लड़ते मर गए, नहीं साबित कर पाए, कुछ लोगों ने खुदकुशी कर दी। अब देखिए उसमें बताया जा रहा है कि जो शरणार्थी को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे। एक तो जो देश में रह रहे हैं वो कहाँ से लाएंगे सर्टिफिकेट, जो इसी देश के नागरिक थे वो कहाँ से। अब उसमें बताया जा रहा है 9 सर्टिफिकेट क्या क्या है, वैध या एक्सपायर्ड पासपोर्ट, मतलब दूसरे देश से जो आए हैं 2014 के पहले आप आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं भारत, आप जो है पाकिस्तान से आए हैं भारत या अफगानिस्तान या और जो जिस देश से आए हैं वो आपको बताना पड़ेगा। खास करके जो करीबी देश है बताना पड़ेगा आपको कि जो है आप उस देश से आए हैं और उस देश के नागरिक थे। मतलब अगर आप बांग्लादेश से आए हैं तो वैध या पासपोर्ट एक्सपायर्ड पासपोर्ट बताना पड़ेगा, पहचान पत्र बनाना बताना पड़ेगा, आप बांग्लादेश के हैं, रहे, भू रिकॉर्ड जमीन का रिकॉर्ड बताना पड़ेगा, वीजा बताना पड़ेगा, इमिग्रेशन स्टाम्प लगा दस्तावेज बताना पड़ेगा, ग्रामीण या शहरी निकाय के निर्वाचित सदस्य या किसी राजस्व अधिकारी द्वारा जारी संबंधित प्रमाण पत्र, मतलब विदेश के जिस गांव में रहते थे वहां का प्रमाण पत्र लेके आइए, आवास परमिट लेके आइए, जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आइए, स्कूल या प्रिंसिपल या विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेकर के आइए, ये तमाम चीज लेकर के आइए। आप बताइए कि मैं फलाना देश का रहा हूँ अब लेकिन यहाँ रहना चाहता हूँ 2014 के पहले। ये है जो बाहर के लोग आए हैं उनके लिए, उसमें से जानते हैं ढेर सारे लोग जो है शरणार्थी बन करके आते हैं, भाग करके वहां से आ जाते हैं, वहां फिर उनका लौटना आसान था। जो इस सीमा में घुस गया फिर उस सीमा में कैसे जाएगा, बड़े खास करके ये उलझने जो है चालाक लोग जो होते हैं वो तो पैसे दे करके या कैसे करके हमारे देश में जानते हैं कि तमाम चीजें बनती है, कैसे बनती है वो सब आपको पता है। जो भ्रष्टाचार जो आकंठ है, शिवाजी की मूर्ति में भी इतना भ्रष्टाचार हो जाता है कि 25 लाख बनाने वाले को दिया जाता है और 2.5 करोड़ का कागज पे लिखा जाता है कि 2.5 करोड़ की मूर्ति बनी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, आप इससे समझिए। कोई काम है जो भ्रष्टाचार के बिना होता है? तो ये जो सर्टिफिकेट है ये सब भ्रष्टाचार से बन जाता है, लेकिन जिनके पास देने के लिए पैसे नहीं है मुश्किल उनके साथ है। जो गरीब है, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो बनाने वाले लोग हैं उनकी फरमाइश अगर नहीं पूरी करेंगे तो नहीं नहीं दिया जाएगा सर्टिफिकेट। तो ये सारा जो झोला झमेला है आज मैं इसलिए इस पर चर्चा कर रहा हूँ कि अगर ये सवाल उठ जाए कि क्या भारतीय नागरिक हैं तो बहुत सारे वो लोग परेशान हो जाएंगे जो गरीब है। और सरकार इनको देती क्या है? जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या करती है सरकार? आप बोलेंगे सरकारी अस्पताल है, सरकारी स्कूल है, 5 किलो अनाज है, ये सारी चीजें जो है तब है जब डॉक्यूमेंट है, राशन कार्ड है तो राशन मिलता है। राशन कार्ड कैसे बनता है आप जानते हैं? तो ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इसमें इसमें मैं ये कहूँ कि बड़ा एक संवेदनशील पक्ष ये है कि बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं जिनके पास दस्तावेज है, और दस्तावेज नहीं होने के कारण ढेर सारी गलतफहमियां हैं या व्यवस्था की परेशानियां हैं। हर जगह परेशानी है, कोई जगह नहीं है जहाँ परेशानी हमारे देश में नहीं। और आप जब उतरिए फेस करने के लिए तो आपको समझ में आएगा। कोई एक डॉक्यूमेंट बनाना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है। आप पढ़े लिखे हैं, आप पैसे वाले हैं तो आपके पास आपके लिए फिर भी चीजें आसान हो जाती है। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो जिसके पास पैसे नहीं है और गलती से अगर वो मुसलमान है, तो ऐसा माहौल बना दिया गया पिछले 10, 15, 20, 25 वर्षों में कि अगर गलती से वो मुसलमान है तो उसके लिए और सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। हालांकि आसाम में ढेर सारे हिंदू भी हैं जो जो नागरिकता अपनी साबित नहीं कर पाए, और वो बांग्लादेशी भी नहीं। उसमें बहुत सारे लोग बिहार के हैं या दूसरे प्रदेशों से गए, वो लोग जो जाते थे आज भी बहुत सारे मजदूर हैं जिनके पास कहाँ उसमें हुआ करता, तो उसमें दस्तावेज कोई मांगता ही नहीं था, कोई पूछता ही नहीं। ये तो पिछले कुछ वर्षों से हो गया है कि नहीं आप जो है भारतीय होने पर गर्व कीजिए, बिल्कुल गर्व कीजिए, लेकिन मनुष्य होने पर भी गर्व कीजिए। बहुत चिंता का विषय। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश की राजनीति या दुनिया की राजनीति हुई, लेकिन हमारे देश में ये ज्यादा हो गया। हमारे देश की राजनीति संवेदनशील नहीं है। हमारे देश की राजनीति जो है समस्याएं खत्म करने में नहीं है, रोज नई समस्याएं क्रिएट करती है। ये चिंता का विषय है, दुख का विषय। तो आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय।